नमो अर्हन्ताणम् ॐ नमो सिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहूनम् एषो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सव्वेसिं मङ्गलानञ्च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। हाँ, सबसे पहले हम जो 6 सूत्र तत्वार्थ के पिछले शुक्रवार को किए थे, उसको हम फिर से दोहराएंगे। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः। यहाँ तक हमने गत शुक्रवार को किया था। थोड़ा सा उसका जो अर्थ समझाया गया था संक्षेप में मैं उसको बता रही हूँ कि आचार्य उमास्वाती, तो हमने 6 सूत्र किए थे। इस तत्वार्थ सूत्र के प्रणेता आचार्य उमास्वाती, जो कि सभी संप्रदायों से ऊपर उठ करके इस मोक्ष मार्ग का जो ये तत्वार्थ सूत्र रूप ग्रंथ हमें दिया है, निश्चित रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें वंदन करते हुए उनके सूत्र को हम बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः। ये मोक्ष का मार्ग है। कौन सा मोक्ष का मार्ग है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसके बाद सम्यक दर्शन की व्याख्या की है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व और तत्व का जो अर्थ है उसके ऊपर रुचि, उसके ऊपर श्रद्धा, सम्यक दृष्टि, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात तत्व तो तत्व है, संसार तो संसार है, लेकिन उसके यथार्थ स्वरूप को समझना और उस यथार्थ स्वरूप समझने की रुचि रखना, यह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन केवल वो दृष्टि है जो कि शुद्धता के ऊपर, वास्तविकता के ऊपर, जो जैसा है उसको वैसा देखने की जो दृष्टि है, जो यथार्थ है उसको देखने की जो दृष्टि है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो सम्यक दर्शन निश्चित रूप से किसी किसी को स्वभावगत होता है और किसी को उपदेश के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा, ज्ञानी के समझाने के ऊपर, कभी कभी शास्त्र और सत्संग के कारण से उसको ये सम्यक दर्शन होता है। अब सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो सम्यक ज्ञान क्या है? तो सम्यक ज्ञान की लिए कहा है कि तत्व की जो रुचि है, वे तत्व कौन से है वो बताए हैं कि जीव और अजीव, ये दो तत्व है।
और इन दोनों का मिलन ही संसार है। और दोनों जब बिछुड़ जाते हैं, जब दोनों अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, तब जीव का मोक्ष होता है। तो इन दोनों के मिलन का कारण क्या है और वो किस तरह से है, ये सारे बताने के लिए ये ज्ञेय पदार्थ जो है उन्हीं को तत्व बताया है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। वास्तव में ये चार है, आश्रव और बंध। आश्रव से बंध होता है और संवर से निर्जरा होती है और निर्जरा होते ही मोक्ष हो जाता है। तो ये जो पांच तत्व है, ये तत्व मतलब अनादि अनंत नहीं है, लेकिन इनको तत्व इसलिए कहा है कि ये ज्ञेय है। इनको जान करके ही व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है, इसलिए इन्हें भी तत्व कहा गया है। वास्तव में जीव और अजीव ये दो तत्व है, और इन दोनों का जो मिलन है वो किस तरह से होता है, वो सारा ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष है। अब इनको जानने के लिए प्रमाण और नहीं तो बताएंगे ही, आगे और बताएंगे ही, लेकिन जो भाषा है हमारी जानने के लिए, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो लेन देन है, उसका जो मुख्य साधन है वो है भाषा। तो वो भाषा में जो शब्द है, उन शब्दों का ज्ञान कैसे करना, उसके चार विभाग किए गए हैं और वो विभाग ही निक्षेप कहलाते हैं। चार जो विभाग है, मतलब एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं होता है, ये हम जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कभी कभी कोई ज्ञानी संत बोलते हैं कि अगर मनुष्य को सुख पाना है तो सारी दीवारों को गिरा देना चाहिए। अब ये दीवार शब्द है, तो कोई अपने घर की ही दीवार गिराने लग जाए तो शांति प्राप्त होगी क्या? नहीं होगी। दीवार यहाँ पर जो मन के भेद है, मन मुटाव है, उनको हटाने की बात कही है। दीवार का मतलब, दीवार मतलब ईंट पत्थर की दीवार नहीं, लेकिन मन मुटाव की दीवार जो है उसको हटाना है, उसको दूर करना है। अब जैसे कोई कहे कि मेरे दादा के दादा यहाँ बॉम्बे में लोटा लेकर के आए थे, लेकिन बहुत बड़े व्यापारी हो गए। अब लोटा का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? लोटा का अर्थ ये नहीं कि कोई पीतल का या सोने का या तांबे का कोई लोटा पानी पीने वाला। वो लोटा का अर्थ है कि निर्धन आए थे, कुछ भी उनके पास नहीं था, ये उसका अर्थ है। मतलब शब्दों के भिन्न भिन्न प्रसंग के अनुसार अर्थ होते हैं, उस प्रसंग के अनुसार उसको समझना ही निक्षेप कहलाता है। अर्थात शब्द किस प्रसंग पर बोला जा रहा है, तो उस प्रसंग के अनुसार, उस प्रयोजन के अनुसार ही शब्द का अर्थ निकालना वो निक्षेप कहलाता है। इसके मुख्य चार विभाग किए गए हैं: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। हम पुनः इसका थोड़ा सा संक्षेप में करेंगे अर्थ कि क्या है ये चार निक्षेप। तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम रख दिया है सेवक, अब वो नाम निक्षेप का अर्थ है कि सेवक, वो व्यक्ति जो है उसको अगर बुलाना है तो हम सेवक कह करके बुलाएंगे, तो वो व्यक्ति हमारे पास आएगा और उसके साथ हम जो व्यावहारिक हमारी बात है या जो काम है उससे हम करेंगे। ये नाम स्थापना हुई, नाम निक्षेप हुआ। और स्थापना निक्षेप, उस सेवक का कोई फोटो होगा तो हम उसे सेवक कहेंगे, हम उस फोटो को भी सेवक कहेंगे, ये स्थापना निक्षेप हुआ। और
द्रव्य निक्षेप ये हुआ कि उसने कभी सेवा की थी भूतकाल में, अब तो वो कोई व्यापारी बन गया है या कहीं दूसरी जगह कोई दूसरे काम में लगा हुआ है, अब वो सेवा नहीं करता है, फिर भी हम उसको सेवक कहते हैं भूतकाल की दृष्टि से। अथवा कोई ऐसा व्यक्ति आज ही आया है और वो अब सेवा करने वाला है भविष्य में, तो उसको भी हम सेवक कहते हैं। ये द्रव्य निक्षेप हुआ। और भाव निक्षेप वो हुआ कि वर्तमान में वो सेवा कर रहा है और हम उसको सेवक कहते हैं, ये भाव निक्षेप हुआ। जैसे राष्ट्रपति का कोई पद है और उस राष्ट्रपति के पद पर भूतकाल में कुछ साल पहले वो राष्ट्रपति रहे हैं और आज हम उनको राष्ट्रपति के नाम से पुकारे, तो ये द्रव्य निक्षेप हुआ। अथवा राष्ट्रपति होने वाले हैं, कुछ दिन के बाद उनको राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा, उनको भी हम राष्ट्रपति कहते हैं, तो ये द्रव्य निक्षेप हुआ। और वर्तमान में वो राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं और हम उनको राष्ट्रपति कहते हैं, ये भाव निक्षेप हुआ। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं, इसलिए ये निक्षेप की बात इन्होंने पहले कही। और उसके बाद फिर कहते हैं प्रमाण नयैरधिगमः। अधिगम का अर्थ होता है बोध, अधिगम का अर्थ ज्ञान, यानी वस्तु का जो हम ज्ञान करते हैं उसे अधिगम कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। तो प्रमाण से और नय से हमें अधिगम होता है, अर्थात ज्ञान होता है। नय का मतलब अंश को ग्रहण करना। हर वस्तु में अनेक गुण होते हैं, हम जानते हैं, हर वस्तु में अनेक गुण होते हैं। उन अनेक गुणों को हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, हम ग्रहण नहीं कर पाते। हमारी बुद्धि की क्षमता ऐसी है कि किसी एक विशिष्ट विषय को एक बार हम समझते हैं या बोल पाते हैं। जैसे आम के पेड़ पर आम लगा हुआ है और वो पीला बना हुआ है और कोई व्यक्ति कहे कि बस आम तो बहुत मीठा है। अब जब हम वो कहता है कि आम बहुत मीठा है, तो क्या आम केवल मीठा ही है? नहीं, उसमें रंग भी है, रूप भी है, आकार भी है, प्रकार भी है, उसमें सुगंध भी है, बहुत सारे गुण है उसमें। उसमें भूख दूर करने की क्षमता भी है, उसमें रोग दूर करने की क्षमता भी है, बहुत सारे गुण उसमें है। लेकिन एक समय में ही हम इन सारे गुणों को न बोल सकते हैं, न ग्रहण कर सकते हैं, न हम किसी को एक साथ में बता सकते हैं। तो इन सारे गुणों को नयों के द्वारा क्रमशः हम बोल पाते हैं या जान पाते हैं। तो ये नय और प्रमाण, प्रमाण का मतलब अनेक गुणों को जानना, अनेक गुणों को जानना ये प्रमाण है। चंद्रकांत भाई ने पूछा था पिछली बार कि प्रमाण क्या है और नय क्या है। नय आंशिक गुणों को ग्रहण करता है, किसी विशिष्ट एक गुण को, वस्तु के किसी एक अंश को ग्रहण करता है, वो नय है। और अनेक अंशों को जानना, जान सकता है व्यक्ति, उसे प्रमाण के द्वारा जान सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। तो जो अनेक अंशों को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। हाँ बोलिए। सर्वांश એટલે બધા અંશ કે ખાલી ઘણા, बहुत अंश या सब अंश प्रमाण? जी जी, सर्वांश को सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, सर्वांशों को सर्वज्ञ जान सकते हैं, लेकिन अधिकांश को जानना
हमारी मति और श्रुत की क्षमता है। तो सर्वांश को केवल जो केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वे सारी पर्यायों को, सारे गुणों को, सब कुछ वो एक साथ जान सकते हैं। हम एक साथ सभी पर्यायों को नहीं जान सकते हैं, लेकिन साधना जी अन्य महाराज, अंशों को जानना भी प्रमाण है। साधना जी महाराज, हाँ बोलो। Mathen Vandami, what's the difference between Anekant and Praman? Anekantvad and Praman. हाँ, अनेकांतवाद और शादवाद, ये जो दो है, ये प्रमाण को ही ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है, व्यावहारिक जो हमारा क्रम चलता है, हमारा जीवन चलता है, उसमें कभी कभी हम उन अंशों को जान करके अनेकांत के द्वारा, क्योंकि ये हमारी जो बुद्धि की क्षमता है बहुत अल्प है, हमारी शाब्दिक जो क्षमता है वो भी बहुत अल्प है। हम जानते हैं कि हमारे हाथ में ये किताब है और वर्षों से हम इस किताब का उपयोग कर रहे हैं। कोई कहेगा, आप पूछेंगे कि आप इस किताब को जानते हैं, मैं कहूँगी कि हाँ मैं जानती हूँ इस किताब को, इस किताब में इतने पेज है, इस किताब में ये तत्वार्थ सूत्र नाम के सूत्र है, इसके 10 अध्याय है और ये उपाध्याय अमर मुनि जी द्वारा इसका प्रणयन हुआ है, इस ग्रंथ का, इसके इस एक एक सूत्र का अर्थ दिया हुआ है, ये सब मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं 1000 वर्ष पूर्व की इस किताब के परमाणुओं के पर्याय को जानती हूँ? नहीं जानती। या 1000 वर्ष के बाद इस किताब के परमाणुओं का क्या होगा, मैं नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ। 1000 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद इस किताब का क्या होगा रूप, क्या पर्याय इसकी बदलेगी, मैं नहीं जानती हूँ। तो ये इसको जानते हुए हम एकांश या अधिकांश को जो जानते हैं वो तो प्रमाण है, वो तो प्रमाण है। लेकिन उसका जो कथन हम करते हैं वो शादवाद के द्वारा करते हैं और अनेकांतवाद को हम अंदर में ग्रहण करते हैं कि निश्चित रूप से आज इस किताब को मैं आंशिक रूप से या अधिकांश रूप से जानती हूँ, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं जानती हूँ। ये अनेकांतवाद है। ये भगवान महावीर का अनेकांतवाद जो है वो, क्योंकि उनके समय में अनेक वाद थे, अनेक वाद थे। हम जानते हैं उस समय में वो अनेक सर्वज्ञ भी कहलाते थे अपने आप को, जैसे गोशालक है, अजित केश कम्बल है, बहुत सारे ऐसे मत थे कि कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था। स्वयं भगवान महावीर का जो जमाई शिष्य रूप में था वो भी अलग हो करके वो कुछ अलग ही स्थापना कर रहा था। और महावीर कहते थे कड़े माने कड़े, और वो कहता था कि नहीं, जब हो चुका है तभी आप कहिए कि हाँ हो गया है। मतलब जैसे वो एक बार बीमार थे और बीमार थे तो कहा कि जल्दी से बिस्तर लगाओ, और इतने अधिक वे अशक्त हो गए थे कि वो बिस्तर लगाने तक उनका मतलब खड़े होने का बल नहीं था। तो शिष्यों ने कहा कि हाँ लग गया, लग गया, अभी लगा ही रहे हैं, और बोले कि लग गया। लेकिन जब वो सोने लगे तो लगा हुआ नहीं था बिस्तर, अभी लगा ही रहे थे। तो उनके मन में आया कि नहीं, कड़े माने कड़े ये गलत है, जब कर चुके होते हैं तभी वो किया गया ऐसा कहना चाहिए। तो फिर उसका एक बार क्या हुआ कि उनकी शिष्याएं महावीर के एक श्रावक के घर में ठहरी हुई थी। घर में नहीं, मतलब उसका कुम्हार था, कुम्हार श्रावक था, और कुम्हारशाला में उनके श्राविकाएं, उनकी शिष्याएं ठहरी हुई थी।
उस कुम्हार ने क्या करा कि अपनी भट्टी में से अग्नि को ले करके एक गोईठे में, मतलब जो गाय का गोबर होता है सूखा हुआ, उसमें वो अग्नि ले करके एक उनकी शीशा की चादर के कोने में वो लगा दिया, मतलब आग लगा दी। अब आग लगा दी तो वो चिल्लाने लगी, अरे अरे जल गई जल गई, मैं जल गई जल गई, ऐसे चिल्लाने लगी। तो उस कुम्हार ने कहा कि आप अभी जले नहीं हैं, फिर भी आप कहते हैं कि जल गई। वो बाद में जो कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन उस कुम्हार ने कहा कि महावीर जो कहते हैं कि कड़े माने कड़े, मतलब जो करने की शुरुआत कर दी है तो इसका अर्थ है कि किया। आप यहाँ से प्रस्थान करके आपने सोचा कि यहाँ से आपने मंगल पाठ ले लिया ताई महाराज का, और आप कह रहे हैं कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो कलकत्ता के लिए आप रवाना हो गए, और यहाँ किसी ने पूछा ताई महाराज को कि कहाँ गए, तो कल ताई महाराज कहेंगे कि वो कलकत्ता गए। अभी वो कलकत्ता पहुंचे नहीं, अभी वो स्टेशन तक ही पहुंच रहे होंगे, तब भी ताई महाराज क्या कहेंगे कि वो कलकत्ता गए हैं। तो ये कड़े माने कड़े महावीर का सिद्धांत। इस तरह से अनेक ऐसे सिद्धांत थे कि लोग एक अंश को लेकर के ही अपने सारे, मतलब अपने अस्तित्व को उसी में लगा करके एक ही बात को ले करके वो अलग अलग सारी संप्रदाय बनी हुई थी। तब महावीर ने उन सारी संप्रदायों को किसी का भी विरोध न करते हुए उसके सत्यांश को ग्रहण करने की जो बात कही उसे कहते हैं अनेकांतवाद। जैसे आपको कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, और आप कहे कि मेरा नाम कीर्तिबेन है। अब कीर्तिबेन है ऐसा जब आप कहते हैं तो उसके साथ साथ आप कहते हैं कि मैं विमला बहन नहीं हूँ, मैं रीटा बहन नहीं हूँ, मैं चंद्रकांत भाई नहीं हूँ, मतलब अनेक जितने भी नाम है उन सारे नामों को आप निषेध करके और एक नाम को आपने ग्रहण किया है। तो हाँ और ना एक साथ है, हाँ और ना एक साथ है, यही अनेकांतवाद है, यही अनेकांतवाद है। आप अपने घर के पूरब की खिड़की से जो देख रहे हैं तो आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, आप पश्चिम की खिड़की से देख रहे हैं तो आपको एक मकान दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं अपने ही घर की खिड़की से, लेकिन आप ये कहेंगे कि मेरी खिड़की से तो मकान दिखाई देता है, क्या आपकी खिड़की से पेड़ नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है, तो आप मना नहीं कर सकते। आपकी खिड़की से पेड़ भी दिखाई देता है, आपकी खिड़की से मकान भी दिखाई देता है, तो आप किसी एक बात को लेकर के नहीं बैठेंगे। इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। संक्षेप में मैंने कहा है, अनेकांतवाद की व्याख्या और भी है, लेकिन समझने की दृष्टि से अगर कोई क्षणिकवाद को लेकर के ही बैठ गया, आपने मेरे को 1000 रुपए दिए ऋण के रूप में, और फिर आप कहेंगे 1 साल बाद 2 साल बाद कि मेरे 1000 रुपए दे दो वापस, तो मैं कहूंगी कि कौन देने वाला और कौन लेने वाला? देने वाला भी मर गया और लेने वाला भी मर गया। क्षणिकवाद है ना, क्षण क्षण नष्ट होता है, तो जो देने वाला था वो भी नष्ट हो गया और लेने वाला भी नष्ट हो गया, तो कौन है, कौन देगा? तो ये व्यवहार नहीं चल सकता है। इसलिए अनेकांतवाद ये कहता है कि क्षणिकवाद होते हुए भी, मतलब पर्याय के रूप में बदलते हुए भी जो अस्तित्व है वो तो है ही, यानी उपन्नेय वा विगमेय वा और ध्रुवेय वा, उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, फिर भी ध्रुव रहता है। जैसे सोने की चेन को आपने सुनार को दिया और कहा कि मेरी अंगूठी बना दो,
अंगूठी बन गई, तो सोने की चेन नष्ट हो गई और अंगूठी बन गई। हाँ हाँ, अपन देखा तो नहीं। हाँ ठीक। हेलो, હા સાધનાજી મહારાજ. हाँ बोलू ने। હા બોલો હવે. હા हाँ, तो चेन नष्ट हो गई और अंगूठी बन गई, लेकिन सोना तो नष्ट नहीं हुआ, वो ध्रुव है, वो ध्रुव है। કેનો પાછો પાછો ફોન આવે ને हाँ તો મને લઈને અને કીધું કે હવે સ્વાધ્યાય ચાલે હવે બંધ કરી દે, પછી તારું ઓટોમેટિક ચાલુ રહે વહેલા. ठीक। જો પાછો પાછો નહીં अभी कई કરેલા. करूँ आज? ફોન આવ્યો કે हाँ आयो तो रिटर्न बंद करियो, पर वॉइस हो। અવાજ આવી રહ્યો તારું? हाँ हाँ आवाज जा रही है। હા તો પછી બોલું. हाँ, तो महावीर ने इस तरह से अनेकांतवाद की स्थापना की। अनेकांतवाद अलग है और प्रमाण अलग है। ठीक है, हाँ जी, प्रमाण अलग है, अनेकांतवाद अलग है। तो प्रमाण से और नए से हम वस्तु का बोध कर पाते हैं। यहाँ तक हमारा पिछले शुक्रवार को हो गया था। अब हमारा अगला 7वां सूत्र है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। फिर से बोल रही हूँ, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। छठा और 7वां सूत्र दोनों एक साथ ही इसके अर्थ होंगे। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, इन दोनों सूत्रों को ज्ञान के साधन के रूप में है ये दोनों सूत्र। इन दोनों का हम अर्थ करेंगे। जैसे कोई नई चीज देखी जाती है जो कभी पहले न देखी हो न सुनी हो, ऐसी वस्तु का कोई जिक्र करे तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि हेलो सर, जो अनेक प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उन प्रश्नों का हम जैसे जैसे समाधान पाते हैं, उत्तर पाते हैं चिंतन के रूप में अथवा किसी को पूछ करके, तो जितने जितने अंश में हम अपने प्रश्नों का समाधान पाते हैं, उतने उतने अंश में हमें ज्ञान होता है। तो कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, उनका संक्षेप में यहाँ पहले 7वें सूत्र में 6 बताए हैं और 8वें सूत्र में 8 बताए। इस तरह से 14 प्रश्न हमारे मन में आते हैं। कैसे? निर्देश, निर्देश का मतलब होता है स्वरूप, यानी जो वस्तु आप बोल रहे हैं वो वस्तु कैसे स्वरूप में है, क्या है उसका स्वरूप, ऐसा एक प्रश्न आता है, कैसी है वो चीज। फिर स्वामित्व, उसका स्वामी कौन है, किसके पास है वो, कौन है उसका अधिकारी। और फिर साधन, किस साधन से उस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे कैसे किस कारण से उस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। अधिकरण, कहाँ वो वस्तु रहती है, किस जगह पर, कौन से अधिकरण। अधिकरण का मतलब पात्र, जैसे दूध या पानी किसी पात्र में रहता है, टेबल पर हम किताब रखते हैं, यानी अधिकरण कहलाता है, टेबल अधिकरण कहलाता है। किसी बास्केट में हम कोई चीज रखते हैं तो बास्केट उसका अधिकरण हुआ। ग्लास में दूध रखते हैं तो वो ग्लास अधिकरण हुआ। अधिकरण का मतलब वो वस्तु जिसमें रहती है उसका वो स्थान, उसको अधिकरण कहते हैं। तो अधिकरण क्या है उस वस्तु का? स्थिति,
मतलब कितनी स्थिति तक वो वस्तु रहती है। जैसे कोई फ्रूट लाए तो फ्रूट की स्थिति 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, और अनाज लाते हैं तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वो अनाज रहता है। इस तरह से वस्तु का अनेक प्रश्न पूछ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये 7वें सूत्र में 6 जो बताए हैं उसमें विधान, विधान का मतलब प्रकार, विधान का मतलब प्रकार, कितने प्रकार की वो वस्तु है। जो वस्तु आप बता रहे हैं वो वस्तु कितने प्रकार के, पेड़ है तो कितने प्रकार के पेड़ होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, नारियल का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, नींबू का पेड़ होता है, तो अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गहरा होता है। जो बड़ का पेड़ है तो वो बहुत गहरा होता है, बड़ी छाया होती है उसकी। इस तरह से कितने प्रकार का है। फिर सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्य, ये 8 और बताए हैं कि सत मतलब उसका अस्तित्व, उसका अस्तित्व कितना है, कहाँ तक है, संख्या कितने रूपों में वो है, क्षेत्र वो जिस क्षेत्र में रहता है, कौन से क्षेत्र में, जैसे कि नारियल का क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे होते हैं। कोई भी वस्तु जो है वो हर क्षेत्र में नहीं मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है, तो वो क्षेत्र पूछा। फिर स्पर्शन, वो जो वस्तु रखी जाती है, एक तो आधार होता है, उस आधार पर जहाँ वो वस्तु है उसका क्षेत्र है, और फिर उसके चारों ओर जो आकाश प्रदेश छूते हैं, तो कितनी बड़ी, लंबी, चौड़ी किस तरह से वो वस्तु है, कितने आकाश प्रदेशों को वो छूती है। ये स्पर्शन हुआ। काल, कितने काल तक वो टिकती है, या कितने काल में, या कौन से काल में वो होती है। आम का समय जो है वो कौन सा है, नारियल कौन से समय में आते हैं, समय अलग अलग होता है ना, वो है काल। और अंतर, एक बार वो चीज मिल गई तो उसके बाद कितने दिनों के बाद, या कितने महीनों के बाद, या कितने वर्षों के बाद वो फिर से मिल सकती है। भाव, उसका भाव क्या होता है, मतलब व्यावहारिक भाषा में कीमत भी हो सकती है, और आध्यात्मिक भाषा में उसके भाव मतलब राग द्वेष की कमतरता कितनी होनी चाहिए, उसका भाव कैसा होना चाहिए, ये। और अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व मतलब वो जो वस्तु है जिसके विषय में हम जानकारी ले रहे हैं, जो पदार्थ हम जान रहे हैं, उस पदार्थ का अल्प बहुत्व, कब वो कम होती है, कब वो ज्यादा होती है, किस समय में वो अधिक से अधिक संख्या में होती है, और किस समय में वो कम संख्या में होती है। इस तरह से अलग अलग प्रश्न हम पूछते हैं, तब हमको उस वस्तु का ज्ञान होता है। या ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, किसी से हम पूछते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, फिर किताबों से कांटेक्ट करते हैं। आजकल हम हमारे पास मोबाइल है तो हम गूगल में पूछते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ करके उसका ज्ञान हम अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। यही बात निर्देश स्वामित्व से लेकर के इस 8वें सूत्र सत्संख्या में बताए हैं कि ये प्रश्न करके हम ज्ञान को अधिक से अधिक, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ये साधन है ज्ञान के। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को कि आगे का सूत्र करूं? किसी को कोई प्रश्न है? सामान्य बात है ये, मतलब ये 14 तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, तो ये 14 ही नहीं उठेंगे, इससे अधिक भी उठते हैं, और कभी कभी कम प्रश्नों में भी हम उस वस्तु की पूरी जानकारी ले सकते हैं।
ये सामान्य रूप से ये बताया है कि ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और उस वस्तु की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये इसी तरह से निर्देश, हम अगर सम्यक्त्व को, जैसे पिछली बार कहा था कि आप सम्यक्त्व को बताइए कि किस तरह से नाम स्थापना द्रव्य भाव को सम्यक्त्व के द्वारा हम जान सकते हैं। तो ये निर्देश स्वामित्व के लिए भी हम सम्यक्त्व को ग्रहण करें कि भाई सम्यक्त्व को हमको जानना है। तो निर्देश स्वाध्याय कधी सुरू होईल? दिवाळीवर स्वाध्याय कधी सुरू होईल? 1 तारीख। निर्देश का मतलब स्वरूप, निर्देश का मतलब स्वरूप, निर्देश का मतलब स्वरूप का अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, किस स्वरूप में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ हम जानेंगे कि तत्व रुचि, ये सम्यक दर्शन का स्वरूप है। तत्व की रुचि यानी जीव तत्व, अजीव तत्व, ये जो तत्व है मुख्य रूप से 2 तत्व है। इन तत्वों के यथार्थ ज्ञान की रुचि कि क्या है जीव तत्व और क्या है अजीव तत्व, किसे हम जीव कहते हैं और किसे अजीव कहते हैं। हम शरीर को, जो हम अपने शरीर को ही हम आत्मा मान बैठे हैं कि मैं हूँ शरीर, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, ये मैं अच्छा हूँ, मैं धनी हूँ। तो इस तरह से ये इसको मैंने जीव मान लिया है। तो क्या ये जीव का स्वरूप है? ये हमारी रुचि है और उसको जानने की जो हमारी कुछ न कुछ प्रवृत्ति होती है जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये तत्व रुचि और उस तरफ में हमारी प्रवृत्ति, ये निर्देश मतलब सम्यक्त्व का स्वरूप है। निर्देश मतलब स्वरूप। तो हम सम्यक्त्व को किस स्वरूप में जानते हैं, कैसे जान सकते हैं, ये है निर्देश। फिर स्वामित्व, हम कैसे जाने कि ये सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि सम्यक्त्व जीव को ही प्राप्त होता है, अजीव को नहीं, क्योंकि वो जड़ है, वो चेतन नहीं है, वो जानने की क्षमता नहीं रखता है, उसमें रुचि नहीं है, उसमें तत्व को जानने की न रुचि है न प्रवृत्ति है। इसलिए स्वामी कौन हुआ सम्यक्त्व का? सम्यक्त्व प्राप्त होता है केवल जीव को, जीव ही उसका स्वामी है। फिर साधन, साधन क्या है सम्यक्त्व प्राप्ति के? तो कहा है कि राग द्वेष की कमी होना, औपशमिक भाव यानी राग द्वेष का उपशमन होना, ये भी साधन है। उपशम करना ये भी साधन है, क्षय करना भी साधन है और क्षयोपशम भी साधन है। ये सम्यक्त्व के साधन है, कषायों को कम करना। अधिकरण, अधिकरण और स्वामित्व एक ही है। मतलब सम्यक्त्व कहाँ रहता है, किस जगह रहता है? जैसे भगोने में दूध रहता है तो सम्यक्त्व कहाँ रहता है? तो सम्यक्त्व जीव में रहता है। और स्वामी कौन है उसका? पहले जो स्वामित्व बताया था, स्वामी भी जीव है, क्योंकि जीव का ही लक्षण है, जीव का ही पर्याय है, जीव का ही परिणमन है सम्यक्त्व। इसलिए अधिकरण भी क्या हुआ? जीव हुआ। और स्थिति, सम्यक्त्व की स्थिति कितनी है? अगर सम्यक्त्व हमने प्राप्त कर लिया तो कितने समय तक रहेगा या कितने वर्षों तक रहेगा या कितने काल तक रहेगा? तो कहा है कि औपशमिक सम्यक्त्व है, उसकी स्थिति कम है, क्षयक्षमिक की स्थिति भी कम है, लेकिन क्षय की स्थिति एक बार होने के बाद
वो अनंत काल तक रहता है। ये उसकी सम्यक्त्व की स्थिति है। विधान कितने प्रकार का होता है सम्यक्त्व? विधान का मतलब होता है प्रकार। कितने प्रकार का सम्यक्त्व है? तो जैसे कि अभी बताया था कि औक्षमिक है, क्षयोक्षमिक है और क्षयिक है। इस प्रकार से 3 प्रकार का सम्यक्त्व होता है। सत, सत का मतलब होता है अस्तित्व। सम्यक्त्व का अस्तित्व है, बिना अस्तित्व के कोई बात होती ही नहीं। पदार्थ का भी अस्तित्व है। पदार्थ मतलब परमाणु, परमाणु का अस्तित्व है। अगर हम पदार्थ को जानते हैं तो पदार्थ का अस्तित्व है। वो क्षण क्षण उसकी पर्याय बदलती है, अलग बात है, लेकिन अस्तित्व, सत का मतलब अस्तित्व। और संख्या, कितनी संख्या में है? तो औक्षमिक सम्यक्त्व जिसे प्राप्त होता है उनकी संख्या कितनी है? क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व जिनको प्राप्त होता है उनकी संख्या कितनी है? क्षायिक सम्यक्त्व की संख्या कितनी है? तो हम क्षायिक की तो हम कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए हैं उनको क्षायिक सम्यक्त्व है। तो वो सिद्ध कितने हैं? अनंत है। तो क्षायिक सम्यक्त्व भी कितने हुए? अनंत हुए। क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक सम्यक्त्व की संख्या कुछ कम कम, कभी ज्यादा, इस तरह से होती रहती है। वो असंख्यात भी होती है, संख्यात भी होती है। इस तरह से अलग अलग उसकी संख्या है। फिर क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र में ही ये सम्यक्त्व होता है, क्योंकि मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य क्षेत्र में, अढ़ाई द्वीप में मनुष्य रहता है। तो उसका क्षेत्र भी, सम्यक्त्व का क्षेत्र भी क्या हुआ? अढ़ाई द्वीप हुआ। स्पर्शन, कितने कितने आकाश प्रदेश को वो छूता है? तो जितने आकाश प्रदेश में हमारा जीव है, असंख्यात प्रदेश ही है हमारा जीव। तो हमारे जीव के यानी हमारी आत्मा का व्यापक रूप से, यानी सम्यक्त्व कोई आत्मा के किसी एक अंगुष्ठ प्रदेश में, जैसे कि कोई कहता है कि हमारा मन हमारे हृदय में अंगुष्ठ जितने उतने पर्याय में वो रहता है, ऐसा नहीं है। हमारा मन भी सर्वव्यापी है। जितना हमारा आत्मा का क्षेत्र है, जितना हमारा शरीर का क्षेत्र है, उतनी ही हमारी आत्मा का क्षेत्र है। क्योंकि आत्मा जितने शरीर में जाती है, बड़े शरीर में होगी, हाथी के शरीर में होगी तो आत्मा का विस्तार हाथी के शरीर जितना होगा। चींटी के शरीर में होगी तो चींटी के शरीर जितना विस्तार होगा। तो जितने विस्तार में हमारी आत्मा है, उतने ही विस्तार में, उतने ही आकाश प्रदेश को छूने वाला हमारा सम्यक्त्व होगा। फिर काल, काल यानी कौन से काल में सम्यक्त्व होता है, कौन से काल में सम्यक्त्व नहीं होता है, ये एक प्रश्न है। तो जैसे कि कहा गया है कि पंचम काल में या छठे काल में ये सम्यक्त्व नहीं होता, और सम्यक्त्व नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है, क्षयिक सम्यक्त्व तो होगा ही नहीं। ये महाविदेह क्षेत्र में होगा। महाविदेह क्षेत्र का काल चौथे काल का है, चौथा आरा रहता है वहां पर, हमेशा चौथा आरा रहता है। तो वहां पर सम्यक्त्व होगा। भाव, जो हमारा उत्कृष्ट भाव होता है सम्यक्त्व प्राप्त करने का, वो सम्यक्त्व का भाव है। और अल्प बहुत्व यानी औक्षमिक सम्यक्त्व की संख्या अभी अगर पूछे कोई इस पंचम काल में, तो हो सकता है कि असंख्यात है। औक्षमिक सम्यक्त्व होता है, कभी कभी एक करके नष्ट हो जाता है, कभी कभी कुछ काल तक रहता है। तो इस तरह से उसका अल्प बहुत्व, कभी अल्प होता है कभी बहुत होता है, ये अल्प बहुत्व है। तो इस तरह से हम सम्यक्त्व को अनेक प्रश्नों के द्वारा सम्यक्त्व को जानते हैं। ये हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए और प्रश्न के रूप में ये बताया गया है। निर्देश स्वामित्व का 7वां सूत्र और
सत संख्या का 8वां सूत्र। ये सारे हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के ये संकेत मात्र है। इससे अधिक भी प्रश्न हो सकते हैं वो जानने के लिए, और इससे कम प्रश्नों में भी हम जान सकते हैं सम्यक्त्व को, जीव को, पदार्थ को, किसी इस सांसारिक पदार्थ को जानने के लिए भी हम प्रश्न पूछते रहते हैं और उसकी जानकारी लेते रहते हैं। तो उसका ये एक रूप है। मतलब हमको ज्ञान का जो प्राप्त करने का उपाय है उसी को प्रश्न के रूप में बताया है कि इन इन प्रश्नों के द्वारा विचार करके, चिंतन करके, पूछ करके, ज्ञानी को पूछ करके, दूसरे को पूछ करके हम उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्ञान कितने प्रकार का है, ज्ञान की व्याख्या इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। हमारा ज्ञान यानी सारे संसार का हम ज्ञान प्राप्त कर लें। अनेक वैज्ञानिक ऐसे होते हैं कि बहुत गहराई से उनको ज्ञान होता है, अनेक किताबों का वो प्रणयन कर लेते हैं, अनेक ग्रंथ लिख लेते हैं, बहुत ज्ञान उनको होता है, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनको सम्यक्त्व नहीं है। उनका ज्ञान केवल संसार को बढ़ाने के लिए, संसार के विषय कषायों को बढ़ाने के लिए उनका अगर ज्ञान होता है कि हमारी इंद्रियों को हम किस तरह से सुख दे सकते हैं, हमारी आंखों को क्या क्या अच्छा लग सकता है, उसके लिए हम जो काम करते हैं, हमारे कानों को कौन सी ध्वनि अच्छी लगती है, उसके लिए जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उसका विस्तार किया जाता है, हमारे नाक को कौन सी गंध अच्छी लगती है, उसका जो विस्तार किया जाता है और उसको विस्तृत रूप में जानते हैं और उसकी किताबें भी लिखते हैं। तो ये इंद्रियों के विषयों को बढ़ाने वाला, संसार को बढ़ाने वाला चाहे कितना भी ज्ञान हो, वो महावीर की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से वो अज्ञान कहलाता है। लेकिन जैसे ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तत्व के प्रति रुचि प्राप्त हो जाती है, अध्यात्म की ओर हमारा प्रयास बढ़ता है, प्रयत्न बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, तब वो सम्यक दर्शन क्या कर देता है, ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना देता है। हो सकता है कि सम्यक्त्व प्राप्त व्यक्ति अज्ञानी भी हो, उसे ये भी पता न हो कि गधे को ये गधा कहा जाता है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे देश में रहता है और उसकी तत्व के प्रति रुचि है, उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है और उसके सामने गधा आ गया है, तो उसको मालूम नहीं है कि इसको गधा कहा जाता है। ये तो शब्द है, शब्द का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि वो गधे को घोड़ा कहे, लेकिन क्योंकि उसकी रुचि सम्यक्त्व की है, उसकी तत्व की रुचि है, अध्यात्म की रुचि है, तो वो गधे को घोड़ा कहे तब भी वो सम्यक ज्ञानी कहलाता है। हम सुनते हैं शास्त्रों के द्वारा, प्रवचनों में हम सुनते हैं कि माता मरुदेवी, उसको न नवकार मंत्र याद है, न उसने प्रतिक्रमण याद किया है, न उसको पता है कि धर्म क्या होता है, न उसको पता है कि अध्यात्म क्या होता है, न उसको पता है कि तीर्थंकर क्या होते हैं, कुछ भी उसको पता नहीं है। लेकिन एक सम्यक दर्शन का दीप उसके भीतर में प्रज्वलित हो गया, तत्व के प्रति रुचि उसकी जागृत हो गई, तो उसका ज्ञान जो अल्प से अल्प, स्वल्प से स्वल्प ज्ञान है उसका, वो ज्ञान भी क्या हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। यानी सम्यक ज्ञान के लिए हम सारे शास्त्र को पढ़ ले तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार
गुरुदेव कहा करते थे कि उनके पास बहुत सारे ऐसे विद्वान आते थे पढ़ने के लिए। कोई महीने भर के लिए आया, कोई 2 महीने के लिए आया, कोई 8 दिन के लिए आया। इस तरह से एक बार कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ जो कि विदेश में रहता था, वो कॉलेज में जैन शास्त्र पढ़ाता था और वो गुरुदेव के पास आया। अनेक शास्त्रों के विषय में अनेक तत्व चर्चाएं हुई, बहुत गहराई से तत्व चर्चाएं हुई। और फिर जब वो सप्ताह पूरा हुआ, उसका 1 सप्ताह के लिए आया था और फिर वो जाने लगा, तो गुरुदेव ने पूछा कि इतनी अधिक आपकी जानकारी है, सारे शास्त्रों की गहराई से आपकी जानकारी है, हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों से संबंधित आप दे सकते हैं, क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है? आपके आहार में कोई परिवर्तन आया है? तो बोला नहीं। पूछा गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कि क्या आप शाकाहारी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शाकाहारी नहीं हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा कि इतनी गहराई से जब आप शास्त्र जानते हैं तो क्यों फिर आप और अधिक जानना क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि केवल मैं जिस विषय को पढ़ाता हूँ उस विषय में मैं अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करूं और हर प्रश्न का जवाब दे सकूं, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। और आपसे अधिक पढ़ने की जो मैंने इच्छा आपके पास रखी और पढ़ा और जाना, वो इसीलिए जाना कि मैं हर प्रश्न का जवाब दे सकूं। मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ उस चेयर से हर प्रश्न के जवाब को दे सकूं। कोई मुझे ये न कहे कि अरे इस प्रश्न का जवाब इन्होंने नहीं दिया है, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये तत्वरुचि नहीं हुई तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। यद्यपि सारे शास्त्रों को उन्होंने पढ़ लिया, गहराई से पढ़ लिया, जानकारी प्राप्त कर ली, अनेक शास्त्र के शब्द उनके मुंह पर, उनकी जिह्वा पर नाच रहे थे, इतना सब कुछ होते हुए भी सम्यक दर्शन उनको नहीं होने से उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ, तो अपनी बात यहाँ चल रही थी कि सम्यक ज्ञान होने के बाद ही, सम्यक दर्शन होने के बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। तो अब वो ज्ञान कितने प्रकार का है ये बता रहा है हमारा सूत्र। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान है। इसकी विस्तृत रूप से हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। आज आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये बता सकते हैं। कोई परिवर्तन करना हो तो आप कह सकते हैं। સદનાનજી મહારાજ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ તમે સમજાવ્યું. એક પ્રશ્ન છે કે પદાર્થ અને તત્વમાં શું ફેર કે બે એક જ છે? हाँ, पदार्थ एक જ છે. પદાર્થ પ્રચલિત છે. પદ એટલે શબ્દ અને अर्थ એટલે એ પદનો अर्थ पदार्थ. शब्दार्थ और पदार्थ ये व्यवहार में आ गया है कि पद का मतलब शब्द और अर्थ का मतलब उस पद का अर्थ। जैसे घट ये पद हुआ, शब्द हुआ, और घट का अर्थ वो गोलाई से युक्त छोटे मुंह वाला मिट्टी का या सोने का या धातु का एक ऐसा रूप जिसके अंदर में कोई लिक्विड पदार्थ हम रखते हैं, पानी रखते हैं, उसको घट कहते हैं। तो वो अर्थ हुआ उसका, और जो आकार है वो उसका अर्थ हुआ।
और घट ये शब्द जो हम बोलते हैं, अभी मेरे सामने कोई घट नहीं है, आपके सामने कोई घट नहीं है, लेकिन आपने जो बोला तो ये क्या हुआ, शब्द हुआ, ये पद हुआ, और उसका अर्थ हमने अंदर में ग्रहण किया। हमारे अंदर में तुरंत घट कहने से वो गोलाई युक्त पदार्थ आ जाता है हमारे ज्ञान में, तो वो अर्थ हुआ, ये पदार्थ हुआ। और तत्व मतलब जो शाश्वत है, जो अनादि अनंत है, जैसे जीव है ये अनादि अनंत है, और अजीव है ये अनादि अनंत है, आकाश है ये अनादि अनंत है, उद्गल में जो परमाणु है वे अनादि अनंत है, और इसी तरह से धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय भी अनादि अनंत है। तो 6 द्रव्य जो है उन्हीं को हम तत्व कहेंगे, उन्हीं को हम द्रव्य कहेंगे, और वे ही तत्व है जो कि अनादि अनंत होते हैं। और पदार्थ ये शब्द का अर्थ हुआ, पदार्थ का मतलब संसार में जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है वो पदार्थ हुआ। तो साधना जी महाराज, तो पुण्य और पाप क्यों पदार्थ किया है और हाँ, क्यों हाँ? तत्व नहीं किया? पुण्य और जी? पाप पुण्य और पाप पदार्थ कहता है और तत्व नहीं कहता है, क्यों? पुण्य और पाप, प्रश्न को फिर से आप दोहराए, मेरे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। पुण्य और पाप पदार्थ कहते हैं, 9 पदार्थ, और 7 तत्व कहते हैं। तो पुण्य और पाप क्यों पदार्थ कहते हैं, क्यों नहीं तत्व कहते हैं? पुण्य और पाप को पदार्थ मतलब ये वास्तव में पुण्य और पाप को कुछ है नहीं, ये आश्रव है, ये आश्रव है जो कि आते हैं आत्मा में, आश्रव के द्वारा आत्मा में आते हैं और बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। तो ये आना और बंधना, अजीव का मतलब कर्मों का आना और बंधना, वो पुण्य के रूप में हो या पाप के रूप में हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो आता है और हमारी आत्मा को जो बांध देता है वो है आश्रव के द्वारा आना और बंद हो जाना। तो ये पुण्य और पाप कुछ नहीं है, उसी में है, आश्रव में ही है। पुण्य आता है या पाप आता है और फिर आकर के क्या हो जाता है, बंध जाता है, हमारी आत्मा को बंध जाता है। तो ये 7 ही तत्व है, और वैसे भी 9 तत्व भी कहे जाते हैं। ये पदार्थ कोई अलग नहीं है, पदार्थ तो शब्दार्थ है और पदार्थ भी कह सकते हैं, यानी ये व्यावहारिक भाषा में है, ये आध्यात्मिक भाषा में नहीं है। थैंक यू। और कुछ पूछना है किसी को? તેણવંદામી સાધનાજી મહારાજ, તમે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. અમે તત્વાર્થ કરેલું છે પહેલા, પણ તમે જે રીતે સમજાવ્યું ને ઉદાહરણ આપીને બહુ જ સરસ સમજાવ્યું. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને આભાર. હાજી, ઠીક છે. બસ તમને સમજાય એટલા માટે જ બસ આચાર્યશ્રીની આજ્ઞા છે કે જેટલું આપણે કરી શકીએ, અને વધારે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે પછી આચાર્યજીને પૂછીને આપણે એની સ્પષ્ટતા વધારે કરીશું. ઠીક છે? જરૂર. મંગલ. હાજી. બથેણવંદામી સાધનાજી મહારાજ, તમે નમો વચ્છાયાનમ નમો લોએ સવસાહુનમ એસો પંચ નમોકારો સવ પાવક પનાસનો મંગલાનંચ સવ્વે સિંપડમ હવૈ મંગલમ. ગુરુદેવ की आज्ञा चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा रहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि. 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा नहीं कोई, जो भवे प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो. ओम शांति, सर्व मंगल, स्वस्ति. સાધનાજી મહારાજ, हाँ बोलो. તૃષિતબેન ને પ્રશ્ન છે. તૃષિતબેન, हाँ हाँ पूछो.
આવતા વીકે તમે જે સમ્યક્ત્વ ઉદાહરણ લઈને એક્સપ્લેન કર્યું એવી રીતે કોઈ બીજું ઉદાહરણ લઈને એક્સપ્લેન કરશો પાછું સ્પષ્ટ થાય એટલા માટે હા હા જરૂર 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 આજે જાણવાની જે ક્વેશ્ચન્સ હોય છે ને બધાય થેન્ક યુ હા ઠીક છે હા મથેર મંદામી પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ વંદામ્ય મલાકા સાધનાજી મહારાજ